ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान सर्वदेशानां धात्रे नमः। नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशानां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदेशानां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कृत आत्मबोध श्लोक नंबर 11 तक चर्चा हो चुकी है। आज श्लोक नंबर 12 क्या कहता है? पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुःखानां भोगायतनम उच्यते। पूर्व कर्मों के द्वारा निश्चित प्रत्येक व्यक्ति के इस स्थूल शरीर का जन्म पंचीकृत महाभूतों से हुआ है, जो सुख दुख रूपी भोगों के अनुभवों का साधन। भोगायतन जो अनुभव करता ना भोगों का, उसका साधन भोगायतन कहलाता है। ये पंच महाभूतों का पंचीकृत गठरा है। तो ये पंचभूत क्या है? पंच महाभूत ये क्या चीज है? पंचभूत तो हैं आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। ये पंचभूत हैं। ये पंच महाभूत क्या है? श्लोक कह रहा है पंचीकृत महाभूतम संभवम कर्म संचितम। तो ये महाभूत क्या है? शब्द स्पर्श है? शब्द स्पर्श तन्मात्रा नहीं, ये पंचीकृत हो गया है। वो तन्मात्राएं हैं। पुतला हो गया है ये देखो, महाभूत। हाँ, आप छोटी सी भाषा नहीं समझते। एक होता है निकृष्ट और एक होता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट को महान कहते हैं, महा कहते हैं। जब ये अपंचीकृत था तो ये भूत था, सामान्य ठीक है। सामान्यतः जो है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये भूत मात्र थे। भूत का अर्थ जो है वहाँ मत लेना, जिसको आप जो है मनाते रहते हो, नहीं, तत्व मात्र थे। पंच तत्व ये है अधम शरीर। अब ये महाभूत कैसे बन गया? तो महाभूत ये बन गए पंचीकरण से। अब जरा हमें पंचीकरण को ठीक ठीक समझना है। पंचीकरण को समझने के लिए पहले बाहर से दृष्टांत है रंगों का। रंग गिनती तो हमको नहीं पता, परंतु बहुत कम है गिनती में। रंग बहुत कम है, लेकिन अब ये योग्यता तुम बगाते रहना। मुझे तो इससे कुछ नहीं लेना, मुझे तो दृष्टांत से मतलब। ये कम से कम रंग आज हजारों रंग बन गए हैं। ये कैसे बन गए? तो ये बन गए हैं आपस में एक दूसरे के मिश्रण से। घनीभूत मिश्रण होता है तो एक से जो है अनेक पैदा हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ रंगों का तो आपको पता होगा, जैसे
पीला और नीला मिश्रित कर दो तो हरा बन जाता है। चलो ये भी नहीं देखा हो तुमने तो हल्दी और चूना मिश्रण करके देखो तो सफ़ेद और पीला। हल्दी और चूना मिश्रित करो तो क्या बन जाता है? लाल बन जाता है। इस तरह से ये रंग जब आपस में एक दूसरे से मिश्रित होते हैं तो एक के अनेक बन जाते हैं और सारी दुनिया को रंगीन कर देते हैं। रंग ठीक ऐसे ही ये पंचभूत जो थे ये एक दूसरे से आपस में मिल करके मिश्रित हो करके पंच महाभूत बन के संसार को खड़ा कर। ये पंचभूतों की जो है सरकार है और कुछ भी नहीं है। अब ये पंचभूतों का पंचीकरण कैसे हुआ? इस पंचीकरण की जो है विधि को हमें ठीक ठीक से समझना है। ठीक है, तो पहले तो हमको पंचभूतों की शाखाओं को समझना पड़ेगा कि एक एक भूत के पास पांच पांच जो है भूत रहते हैं। हर एक भूत का सखा और 5 हैं। इस प्रकार से जब ये 25 आपस में मिलते हैं, पंचीकृत होते हैं, तब जाकर के पंचीकरण सिद्ध होता है। तो 5-5 के 5-5 कौन कौन है? जैसे आकाश का 5 तत्व कौन से हैं? आकाश के 5 हैं काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। ठीक है, अब किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में शरीर को लिया है, इनको अंतर वालों को नहीं लिया, उन्होंने तर्क कर दिया। जगदीश जैसे तमाम तर्कीले बैठे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव करके ये नाम दिए, ये उन्हें तर्क कर दिया कि नहीं था, ये 5 नहीं होते। तो कौन से 5 होते हैं? कई सिर होता है, सिर, कंठ, हृदय, उदर और कट भाग। ये कट भाग पृथ्वी का है, ठीक है, और ये आकाश का है, ये वायु का है कंठ, और ये जो है तेज का है हृदय, और उदर जो है वो जल का है, और कट भाग जो है वो पृथ्वी का, जो दुर्गंध ही दुर्गंध है। इस तरीके से उन्होंने लिया, लेकिन उनसे फिर वो पंचीकरण में दिक्कत आएगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको जो है सप्रेष्ट कर दिया और बताया कि काम, क्रोध, मोह, शोक और भय ये आकाश के तत्व हैं। ये आकाश के 5 तत्व। ठीक है, ऐसे ही वायु के 5 तत्व हैं। क्या क्या है? चलन, बलन, धावन, प्रसारण और अपसारण और आकुंचन। ये वायु के 5 तत्व हैं। इसी तरह से तेज के 5 तत्व हैं। क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य और शांति के। ये किसके हैं? तेज के। और इसी तरह जल के हैं वीर्य, रज या वीर, एक कोई भी बोलो, चाहे रज बोलो चाहे वीर बोलो, दोनों का नाम है शुक्राणु। हिंदी में तो संस्कृत में शुक्राणु शब्द जो है रजवीर के सम्मिलित भाग का नाम है। तो रजवीर एक है, 2 नहीं है। शुक्राणु आप कह सकते हैं। शुक्राणु रक्त, लार, मूत्र और श्वेत, श्वेत माने पसीना, ये 5 जल के भाग। इनको रटना नहीं है, इनको ठीक से समझना है, जो आगे पंचीकरण में समझ में आ जाएंगे। पृथ्वी के 5 भाग हैं।
हड्डी, अस्थि, मांस, बचाओ। त्वचा, नाड़ी और रोम, ये 5 किसके हैं? ये पृथ्वी के। ठीक है, अब ये सब के 5 जो है अपने दिमाग में रखो। अब पंचीकृत करना, तो पंचीकरण की विधि क्या है? 5 दोस्त थे, एक दृष्टांत से समझिए। 5 जो है दोस्त थे, इनमें बड़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन उन्होंने जो है कहीं बाग बगीचे में जा कर के वो मनाया, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, आजकल कुछ और कहते हैं, पिकनिक मनाया। तो ये जो है सब लोग 1-1 किलो अलग अलग मिठाई ले गए, अलग-अलग प्रकार। अलग अलग प्रकार की। कोई लड्डू ले गया, कोई गुलाब जामुन ले गया, कोई इमरती ले गया, कोई बर्फी ले गया। 5 लोग अलग अलग मिठाई ले गए। कितनी? 1-1 किलो। ठीक है, अब क्या किया? सबने अपना अपना भाग आधा आधा कर लिया। 1 किलो में से आधा किलो अपना रख लिया प्रत्येक ने, आधे में ऐसा प्रत्येक मित्र ने किया। और आधे में से जो है 4 हिस्से कर दिए अपने 4 मित्रों के लिए। ऐसा प्रत्येक मित्र ने किया। तो हर एक का 1-1 भाग, अपना भाग तो सर्वश्रेष्ठ रहा अपने पास। यह बड़े अनुभव की बात है ये। आधा अपने पास। और जो ये बात पकड़ नहीं पाते हैं वो पंच तत्व का त्याग नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे। आधा भाग तो अपने पास रहा प्रत्येक तत्व का, आधे में से जो है 4 अंश करके और चारों को सप्लाई कर दिया। ऐसा प्रत्येक ने जो है किया। ठीक है, अब इसी पंचीकरण को जो है अपने तत्वों में घटाइएगा। उदाहरण यही रहेगा। तो आकाश को ले लीजिए, तो आकाश में आकाश का भाग कौन सा है? अब ये है अनुभव की बात है। आकाश के 5 तत्व कौन कौन से थे? शोक, मोह, क्रोध और भय, मोह। क्रोध, काम, क्रोध, काम, शोक, मोह और भय। अब इनमें से आकाश का भाग कौन सा है? ये अनुभव की बात है, ये अनुभव से जाना। आकाश का लक्षण क्या है? शून्यता। आकाश का लक्षण है जड़ता। आकाश का लक्षण है शून्यता। ठीक, तो शोक जो होता है जब व्यक्ति को, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। अनुभव करो इस बात को। कभी शोक किया है किसी के लिए? जी हाँ, कुछ जो है नॉलेज नहीं रहती, तो कहीं का ज्ञान व्यान नहीं, बिल्कुल जड़ता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब किसी के यहाँ कोई निधन होता है तो वो शोकग्रस्त होता है, तुम चाहे कुछ बकते रहो वो बोलता ही नहीं। बोले कहाँ से? शून्य है वो। कैसा है? शून्य। अर्थात आकाश का मुख्य भाग क्या है? शोक है। उसी के हिस्से का है। मतलब आधा भाग जो है उसका मुख्य भाग है आकाश का। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कहीं कोई शंका हो तो बताएं। अब इसका जो है वायु वाला भाग कौन सा है? कितने? 5 थे ना। हाँ, शोक को माइनस कर दो, अब 4 रह गए। तो वायु वाला हिस्सा कौन सा है? वायु का लक्षण क्या है? शोक, मोह, काम, क्रोध और भय। अब इसमें जो है वायु का हिस्सा कौन सा है? अनुभव से बताना, कहीं रटा रटा है बैठे हो तो नहीं। तो वायु क्या करते हैं? वायु सदैव जो है
ऐसे लहर समुद्र की, ऐसे ही वायु की दौड़। ये कभी टूटी नहीं, तौलों उठी आई और कामनाएं। जी हाँ, कोई बच्चों का खेल नहीं है कामनाओं को रोकना। ये कामनाएं दौड़ती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। अर्थात वायु का हिस्सा क्या है? काम। हाँ ठीक। तेज का हिस्सा क्या है? ये तो सब लोग बता दोगे। क्रोध। क्रोध। सारा शरीर तपने लगता है जब क्रोध आ जाता है तो। हाँ, आग बबूला कहते हैं, वे तो आग बबूला हो रहे थे। क्रोध। अब क्या बचा? जल का। है? जल का। जल। अरे अभी पूरे कहाँ हो गए यार वायु के? लोभ थोड़ी लिया था। काम, क्रोध, मोह लिया। मोह जल का है। तो मोह जो है जल का भाग। जल का भाग है। मोह किसका भाग है? जल का जल भाग। का। क्यों है जल का भाग मोह? जल की एक बूंद डाल दो पसर जल जाती जो है ठहरता नहीं है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भागता है। ऐसे ही तुम्हारा मोह तुम्हें कहाँ ले जाता है? नरक में ले जाता है। ये लक्षण मिलाओ और मोही लोग सतर हो जाओ। तुम जितना मोह कर रहे हो श्रीमान जी, चाहे मकान से, चाहे दुकान से, चाहे बच्चों से, चाहे भीड़ से, हाँ ये भी लोकेशना भी उसी में मोह में आती है। किसी से भी आप मोह कर रहे हो तो नर्क की तैयारी कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर पा रहे, कोई तरक्की वरक्की नहीं कर पा रहे। इतना बढ़िया विषय है, अगर जीवन में उतारो तो वैराग्य घर बैठे होता है। कल हमसे किसी ने प्रश्न कर दिया था वहाँ, तो क्या साहब हम गृहस्थ लोग मुक्त नहीं होंगे? हमने क्यों नहीं होंगे? ये पंचायत में रहोगे ना लोगों की में, तो नहीं कभी हो पाओगे। प्रपंच की पंचायत छोड़ो, हाँ, जानो तुम मुक्त तो हो ही। तुम्हें बांध किसने रखा है? परंतु रटो मत इस बात को, बको मत। तुम देखो तुम्हारी आस्थाएं टूटी कि नहीं टूटी। ये दुकान मकान में जो मन 24 घंटे लगा रहता है, ये हटा कि नहीं हटा? ये परिवार को ही सब कुछ समझने वाले, ये संसार की वाहवाही को ही सब कुछ समझने वाले, ये तुम्हारा सब कुछ हटा कि नहीं हटा? अगर नहीं हटा है तो बकवास करते हो। कभी मोह टूटा नहीं। दिखाई कुछ भी देता रहे उसकी चिंता मत करो, क्योंकि देखने वाले तो कभी राम और कृष्ण को नहीं समझ पाए। तुम हो किस खेत की मूली, तुम्हें कैसे समझ जाएंगे? समझ रहे कि नहीं? इसलिए किसी को समझाने की चेष्टा में न रहो, अपने को समझने की कोशिश करो। तो मोह जो है किसका अंश है? जल का। जल का। अब भय रह गया, सो आकाश का, पृथ्वी का अंश है। क्यों? भय में जो है क्या आ जाती है? जड़ता। हाँ, बिल्कुल जो है सूखापना आ जाता है। जैसे पृथ्वी अडिग हो जाती है, ऐसे ही सामने तुम्हारे शेर आ जाए तो क्या हो जाएगा? जड़ता आ जाएगी, लेकर नहीं सांस आ भय, गई। भय के मारे वहीं के वहीं पड़े रह जाओ। बहुत से जानवर होते हैं जो भय से मारे जाते हैं। शेर की दहाड़ से बताते हैं, हिरण जो होते हैं ना, हिरण तो वहीं लिपट के गिर पड़ते हैं शेर की दहाड़ से। और बिछाना चाहो नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे अब दूसरा जो है कौन सा आया आकाश के बाद? वायु। वायु के 5 तत्व अब ये मिल गए ना, आपस में पंचीकरण हो गया इनका। अब ऐसे ही जो है वायु के 5 हिस्से, धावन, चलन, बलन, आकंचन और प्रसारण। तो वायु का मुख्य हिस्सा क्या है? धावन। वायु का मुख्य हिस्सा क्या है? धावन। क्यों? लक्षण मिलाई है, क्योंकि वायु इतनी तेज जो है चलती है जिसे दौड़ कहते हैं। वायु के बराबर कोई दौड़ पाता? कोई नहीं दौड़ पाता।
इसी प्रकार से जो है दौड़ने वाले को क्या कहते हैं? वायु का अंश। ये तो हवा की तरह भागता है। तो कौन सा डकैत था? तानसेन। उसके विषय में बताते थे कि वो तो और रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए आया है। कैसे भाग रहे हैं, किसकी तरह? जमा वो रखपत कर वहाँ चले चले वो हनुमान। मतलब वायु की तरह चले, वायु के वेग के समान चले। तो धावन किसका जो है मुख्य भाग है? वायु का। अब वायु में आकाश का भाग क्या है? धावन, चलन, बलन, प्रसारण और आकुंचन। ये आकाश का भाग कौन सा है? प्रसारण। प्रसारण। जैसे आकाश सारी जो है दुनिया में ब्रह्मांड में प्रसारित है, ऐसे ही जो है जो प्रसारित रहता है वो उसका हिस्सा रहता है। इतना जो जैसे बादल हैं प्रसारित होते हैं ना आकाश के साथ, तो आकाश से ही लगने लगते हैं कि नहीं लगने लगते? तो प्रसारण जो है वो वायु का भाग है। अब तेज का भाग क्या है? बलन। बलन। तेज में जो है इतना बल होता है, सूर्य में के ताप में इतना बल होता है कि वो घास फूस वृक्षों को जला कर राख कर देता है। तो बलन जो है वो तेज का हिस्सा है। अब क्या रह गया? चलन। ये जल का हिस्सा है। जल जैसे एक बूंद पानी डाल दो तो धीरे धीरे चल करके उस सागर में पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से चलन जल का हिस्सा है। और पृथ्वी का हिस्सा क्या है? आकुंचन। आकुंचन माने सिकुड़ना। सिकुड़ी रहती है। ये पृथ्वी जो है और तत्वों की अपेक्षा सिकुड़ी रहती है, तो सिकुड़न जो है वो पृथ्वी का अंश है। अब तेज देखो, क्षुधा, तृष्णा, कांति, आलस्य और निद्रा। अब इनमें से जो है तेज का अपना भाग कौन सा है? अगर आप लोगों ने जो है वो वाला ग्रंथ पढ़ा होता, विचार चंद्रोदय, तो ये सब आपको स्पष्ट होते। इसीलिए तो अध्ययन करना चाहिए ग्रंथों का, रटना थोड़ी पड़ते हैं। हाँ, एक बार आपको बस याद के लिए तो रटना चाहिए, लेकिन अनुभव के लिए रटना जरूरी नहीं है। अनुभव तो आपको करना पड़ेगा। अगर अनुभव नहीं करोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि किसका हिस्सा कौन सा है। विद्वानों की तरह रटे घूमते रहोगे। तो तेज का अपना भाग क्या है? क्षुधा है? क्षुधा है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि तेज सबको जलाकर राख कर देता है। ऐसे ही तुम्हारी क्षुधा, इसमें जो डालोगे सब खत्म हो जाता है। अब आकाश का हिस्सा कौन सा है? तृषा। तृषा। आकाश का क्षुधा, तृष्णा और क्या है? निद्रा। निद्रा हिस्सा किसका है? आकाश का। क्योंकि आकाश शून्य है और निद्रा भी शून्य। तो मिलना चाहिए। तेज का हिस्सा कौन सा है? तेज का हिस्सा क्षुधा, तृष्णा। अरे तेज का तो हो ही चुका है। तेज का तो हो ही चुका। तेज का अपना हिस्सा कौन सा था? अपना हिस्सा क्षुधा। हाँ, क्षुधा हो ही गया। हाँ। अब जो है तेज के बाद वायु जल का तृष्णा। वायु तृष्णा। हाँ। वायु का हिस्सा कौन सा है? तृष्णा। क्यों? इसके लक्षण मिलते हैं कि जब तुम्हारा जो है गला सूखता है तो उसी का नाम क्या है? तृष्णा। वायु जो है तृष्णा पैदा करती है। तृष्णा और वायु एक ही के जो है एक ही अंश के। फिर जल का हिस्सा। जल का हिस्सा क्या है? क्षुधा, तृष्णा
कांति, जल का हिस्सा क्या है? कांति। कांति। क्यों? जब आप परेशान होकर आए हो, पसीना छूट रहा हो, तब कहते हैं लोग तुम्हारे तो मुख की कांति ढीली पड़ गई है। इसलिए जो है जल का हिस्सा कांति है। और पृथ्वी का हिस्सा क्या है? आलस्य। आलस्य में मनुष्य क्या हो जाता है? जड़वत हो जाता है। तो वो पृथ्वी का हिस्सा है। ठीक, ये क्या था? तेज। अब तेज के बाद आ गया जल। जल के 5 तत्व कौन कौन से हैं? श्वेत, लार, शुक्राणु, वीर्य, रक्त, मूत्र, लार और पसीना। अब इसमें से जो है उसका मुख्य हिस्सा क्या है? जल का मूल हिस्सा। जल का मुख्य भाग क्या है? जल का मुख्य भाग मूत्र नहीं है, श्वेत। जल का मुख्य भाग नाम ले फिर से। श्वेत, जल का जो है मुख्य भाग, हाँ ये है देखो अनुभवी। जल का मुख्य भाग है वीर्य। क्यों? क्योंकि वीर्य से संतान उत्पत्ति होती है और जल से बाहर की सृष्टि उत्पन्न होती है, वृक्ष उत्पन्न होते हैं, घास उत्पन्न होती है और भी तमाम पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के आधे से ज़्यादा हिस्सा जल से उत्पन्न होता है। अब उसी जल का नाम कुछ भी रख लो, खाद भी जल ही है। हाँ, नहीं यूरिया तुम खेत में डाल दो, पिघल के पानी हो जाएगी, नहीं हो जाती? तो जल का अपना हिस्सा क्या है? वीर्य। और अब आकाश का हिस्सा क्या है? जब तक 5 नाम नहीं लोगे तब तक वो अनुभव में नहीं करने में आएगा। 5 नाम लो। वीर्य, रक्त, स्वेद, लार और मूत्र। इसमें आकाश का हिस्सा कौन सा है? बोलो। आकाश का हिस्सा है इसमें लार। कारण क्या है कि आकाश तुमने देखा होगा कम ज़्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है आकाश। कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, कहीं कम, कहीं ज़मीन से मिला हुआ दिखाई देता, कहीं बहुत दूर दिखाई देता, नहीं देता। ऐसे ही लार तुम्हारे अंदर घटती बढ़ती रहती है। कभी अनुभव करना। ये सब अनुभव से ऋषियों ने जो है पंचीकरण समझा है। बिना अनुभव के पंचीकरण समझ में नहीं आता है। रट लोगे, कह दोगे पंचीकरण से बना है स्थूल शरीर। अब कौन सा हिस्सा बचा? आकाश के बाद जो है वायु का हिस्सा कौन सा है? वीर्य, रक्त, स्वेद और मूत्र और लार। तो इसमें जल का कौन काय का हिस्सा वो बता रहे हैं? वायु का हिस्सा। रक्त, जल का। वायु का हिस्सा पूछ रहे हैं। मूत्र आकाश का हो चुका अपना, उसका जल का हो ही चुका है। मूत्र अग्नि का है। हाँ, मूत्र तो जो है अग्नि का है। स्वेद है, स्वेद। वायु का हिस्सा क्या है? स्वेद। वायु चलती है तो पसीना जो है सूख जाता है, सूख जाता है कि नहीं? और जल का अपना हिस्सा हो ही गया। अब जो है तेज का हिस्सा मूत्र है, क्योंकि मूत्र भी जो है तपता है और तेज भी तपता है। पृथ्वी का हिस्सा कौन सा? मूत्र। पृथ्वी का हिस्सा खून है, रक्त है, क्योंकि रक्त का रंग लाल होता है, पृथ्वी का रंग भी कहीं कहीं नहीं है, पृथ्वी लाल ही है। पृथ्वी के जब रूप बदल गए, काली हो गई है, सिवरी हो गई है, सब लाल दिखती है। जितनी दूर से आप देखोगे
उतनी दूर से आपको लाल कलर बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब पृथ्वी रह गई, पृथ्वी के 5